तो क्या हाल है दोस्तों, एक बार मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के पास एक कमाल का रहस्यमय किस्सा लेकर उसे सॉल्व करने के लिए। कि ऐसी मेंटल कंडीशन जो हर इंसान लगभग अपनी लाइफ में एक ना एक बार फेस करता है। मैंने भी किया हूं, आपने भी किए होंगे और आपके पहचान वालों ने भी जरूर किए होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सिचुएशन को भुला देते हैं और कुछ लोग इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा याद रखते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ना ये सिचुएशन बार बार ट्रिगर करती है, परेशान करती है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है। अक्सर होता है, बहुत सारे लोगों को एक दो बार होता है, बहुत सारे लोगों को डेली होता है। और वो कंडीशन होती है नींद में अचानक से चौंक के उठ जाने की। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक, मैं आपको एक एक सॉल्यूशन और एक एक तथ्य बताऊंगा। लेकिन मैं ये डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों को इसी से जुड़ा हुआ एक रियल किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं लगभग 2 या 3 महीने पहले अपने एक जानकार के पास गया हुआ था, क्योंकि वो एज में काफी ज्यादा बूढ़े हैं, लगभग 70 या 75 साल के हैं और उनके घर पे कोई था नहीं। तो उन्होंने बोला कि बेटा 1-2 रात के लिए मेरे घर पर सो जा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मैंने भी समझा, तो मैं भी उनके घर पर 2 दिन के लिए शिफ्ट हो गया। और ये बात है पहली ही रात की। दोनों ही सो रहे थे अपने अपने बेड पे। मैं तो लगभग 2:30 बजे करीब अपना मोबाइल चला रहा था। दादाजी अचानक से अपने बेड से उठे, चप्पल उठाई और जलते हुए ऑल आउट पे चप्पल उठा के मार दी। मैंने बोला ये क्या था यार। तो दरअसल ये नाइट टेरर की निशानी होती है। नाइट टेरर के अंदर ना नींद में अचानक से उठ जाना, नींद में चौंक कर उठ जाना, नींद में चिल्ला देना, नींद में रो देना, नींद में हंसना, नींद में अलग अलग लैंग्वेज में बात करना या नींद में चलकर कहीं निकल जाना है, कुछ अजीब सी हरकतें करना जो इंसान रियल लाइफ में नहीं करता है, वो नाइट टेरर के अंदर आता है। नाइट टेरर बेसिकली पैरासोमिया का एक अलग नाम होता है। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज जरूर फेस की होगी कि अभी अभी आप सोए हैं, आपकी नींद लगी और अचानक से एक झटके से आपकी नींद खुलती है। ऐसा लगता है आपको किसी ने झंझोड़ दिया। ऐसा लगता है कि नींद में आप कहीं से गिरे और झटके से ऐसे उठ गए। कभी कभी तो बहुत सारे लोग तो बिस्तर से भी गिर जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो नींद में कुछ अलग अलग तरह की बातें बड़बड़ाते हैं, अलग अलग तरह की हंसी हंसते हैं। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग उठ के चिल्ला देते हैं और कुछ लोग नींद में भी चलने लगते, कई लोग तो बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, इसके पीछे के 2 तथ्य होते हैं, 2 पहलू होते हैं। मैं दोनों पहलू बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको माइथोलॉजिकल पहलू। कहा जाता है कि जिसके साथ भी ये होता है वो नींद में अचानक से चौंक के उठ जाता है, नींद में अलग अलग भाषाओं में बात करने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, हंसने लगता है, रो देता है या चीख के उठ जाता है। कभी कभी कुछ लोग तो रूम से चलते हुए बाहर निकल जाते हैं। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जिनको कोई निगेटिव एनर्जीज घेर लेती है, जिनके इर्द गिर्द कुछ निगेटिव पावर्स होती है, शैतानी आत्माएं होती है, रूह होती है। कहा जाता है कि ऐसी मनुष्यत किसी के काला जादू या फिर किसी की नजर लगने की वजह से होती है। लेकिन आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे कि दरअसल मेरे भी एक खास फ्रेंड के साथ ये मेंटल कंडीशन की प्रॉब्लम है कि अक्सर जब भी मैं देखा हूं, उसके साथ मैं काफी टाइम स्पेंड किया हूं, तो वो अचानक से उठता था और जोर से चिल्लाने लगता था। कभी कभी वो जोर से हंसने लगता था, कभी कभी रोने लगता था, कभी कभी ऐसी लैंग्वेजेस में बात करता था जो लैंग्वेज मैंने कभी नहीं सुना और ना ही उसने कभी सुना होगा, लेकिन फिर भी वो उस लैंग्वेज में बात कर रहा है। और अगले दिन उससे ये पूछो कि रात में, पिछली रात क्या हुआ था, क्यों ऐसा बड़बड़ा रहा था, कौन सी लैंग्वेज थी वो, क्या सपने में देखा था, तो उसे कुछ भी याद नहीं होता था। तो बहुत सारे लोगों से हमने डिस्कस किए। कुछ लोगों ने ये बताया कि बाबा को दिखाओ, कुछ लोगों ने बोले कि मंदिर जाओ, किसी ने कहा कि झाड़ फूक करवाओ। लेकिन दरअसल काफी चीजें करवाने के बाद भी इस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मेरे जितना समझ में आया कि मैंने कहा कि शायद ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसे हम समझ नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि क्यों ना हमें किसी साइकाइट्रिस्ट से डिस्कस करना चाहिए। और बाय लक हमें एक अच्छा साइकाइट्रिस्ट मिल गया। हमने डिस्कस किए और हमें ये पता चला कि ये प्रॉब्लम आम है। इंडिया में लगभग 100 में से हर एक इंसान को ये प्रॉब्लम होती है, नाइट टेरर, पैरासोमिया की, जिसमें इंसान को ये सब कुछ फेस करना होता है। तो उसने बताया कि बेशक मैं इसकी आपको दवाई दे सकता हूँ, इससे ठीक हुआ जा सकता है। दवाई हमने काफी दिन तक, मेरे फ्रेंड ने दवाई का यूज किया, लेकिन काफी टाइम तक उसको इस चीज से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला, दवाई से सॉल्यूशन नहीं मिला। तो फिर हम लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट होती जा रही थी। उसे बुरे बुरे सपने आने लगे थे, कभी कभी उसके कानों में कोई आवाजें आने लगी थी। फिर हमने सोचा कि नहीं, कुछ चीजें दुनिया में ऐसी होती हैं कि जिसका साइंस के पास भी जवाब नहीं होता है। तो सच कुछ ऐसा ही था। आवाजें आने लगी, बुरे सपने दिखाई देने लगे, स्लीपिंग पैरालिसिस भी हो गया और साथ ही साथ ये अलग लैंग्वेज में बात करने की तो बहुत ही पुरानी आदत थी। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि अलग लैंग्वेज में कोई बात कैसे कर सकता है, जो लैंग्वेज उसने कभी सुना ही नहीं है, जो देश वो कभी गया ही नहीं है, जिस लोगों से वो कभी मिला ही नहीं है, तो वो लैंग्वेज उसे कैसे आ रही है। तो बेसिकली जब मैंने इसके बारे में डिटेल में रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि शायद ये प्रॉब्लम उसे इसलिए फेस करने पड़ रही है क्योंकि उसका जो माइंड है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने बोला कि
क्यों ना कुछ दिन मेडिटेशन करके देखो, शायद इससे सॉल्यूशन मिल जाए। और फिर हमने उसी साइकाइट्रिस्ट से डिस्कस किए कि सर हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दवाई से नहीं मिल पा रहा है, तो क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या हो सकता है। तो डॉक्टर ने ये बताया कि बहुत सारे लोगों को दवाई से इस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो मेरा ये मानना है कि आप मेडिटेशन करो, योगा करो। तो फिर ये समझ में आया कि जो हम सोच रहे थे वो बिल्कुल सही है। तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। मैं आज आपको एक ऐसी मेडिटेशन की टेक्निक बताऊंगा जिसकी मदद से अगर आप लोग ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो बस कुछ ही दिनों में ऐसे छूमंतर हो जाएगी। दरअसल ना मेडिटेशन करने की कोई एक फिक्स टेक्निक नहीं होती है। मेडिटेशन क्या होता है पता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक होती है कि जिससे आप अपनी आम जिंदगी को कुछ मिनटों के लिए काट देते हैं। मतलब आप सिर्फ अपने आप में जी रहे होते हैं। दरअसल ना मेडिटेशन करने के लिए ना हमारा ध्यान हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह लगाना होता है, लेकिन अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारा ध्यान तो किसी एक जगह लग ही नहीं पाता है। हमारे मन में ना थोड़ा भी शांत बैठ जाओ तो ना जाने इतने सारे ख्यालात आते हैं जिनसे पूरी बुक लिखी जा सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर मन में ख्याल आ रहे हैं तो आने दो और जाने दो, लेकिन आप अपना ध्यान उस पर्टिकुलर चीज से मत हटाओ जिसकी मदद से आप मेडिटेशन कर रहे हो। बेसिकली आप अपने आप को दिन में 5 से 10 मिनट का समय दे रहे हो और इसी रीजन से आपका माइंड आपके पूरे कंट्रोल में हो जाता है। बेसिकली ना साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि मेडिटेशन की मदद से आप ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं। स्लीपिंग पैरालिसिस हो गया, इंसोमिया हो गया, पैरासोमिया हो गया, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप सब कुछ से लड़ सकते हैं, उनका खात्मा कर सकते हैं। तो मेडिटेशन आज से ही करना शुरू कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है और वो बहुत ज्यादा परेशान है, जिन्हें ना दवाइयों से सॉल्यूशन मिल रहा है ना झाड़ फूक से सॉल्यूशन मिल रहा है। उन्हें इस वीडियो की मदद से जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। और बने रहिए इसी तरह मेरे हर वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि मैं हर रात 8:30 बजे आपके लिए इसी तरह के कमाल के तथ्य और उनका सॉल्यूशन लेके आता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मैं जब भी नए नए वीडियोस लाऊं आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।